तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक पार्ट हो चुका है ना, एक पार्ट हो गया था जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का मतलब समझा था डायग्राम के थ्रू, और स्पीड ऑफ लाइट किस तरह वैरी करती है मीडियम के ऊपर, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी समझ लिया था। और इसी का एक जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला कह लो, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालने का फॉर्मूला कह लो, जैसे चाहो वैसे कह सकते हो। जैसे कि म्यू, व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट कर रहे थे, बोलो? स्पीड ऑफ इन ग्लास या एनी मीडियम, कोई भी मीडियम। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी कह सकते हैं क्या, किसी मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो इसको यहाँ ला के ऊपर रख देंगे और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे डिवाइड करा देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम की मालूम पड़ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें मालूम है उस मटेरियल का, उस बॉडी का, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट बॉडी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो ये तो ये फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, एक और फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, एक और फॉर्मूला है, देखो, म्यू ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास या वाटर कुछ भी, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ। ठीक है ना, ये भी एक है, अभी दो तीन, अभी दो फॉर्मूला और मिलेंगे आप लोगों को। तो ये भी एक फॉर्मूला है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कैसे होगा ये, इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये आपका मीडियम है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर समझो डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम है। ये पूरा पूरा डेंसर मीडियम, ऊपर है रेयरर मीडियम है। ठीक है, आपने क्या किया, लाइट इंसिडेंट की, लाइट क्या की, इंसिडेंट की, और डेफिनेटली अगर ये पूरा डेंसर है तो लाइट थोड़ी सी बेंड होगी, लाइट बेंड होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक जहाँ पर लाइट इंसिडेंट करे वहाँ पर नॉर्मल बना लो, एक 90 डिग्री। किससे 90 डिग्री? सरफेस से। किससे 90 डिग्री? जहाँ पर जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल आई हो जाएगा, यहाँ पर एंगल आर हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं रेयर से डेंसर में एंगल आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा, क्योंकि लाइट झुकेगी। तो बस लगा लो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझो कि आई तुम्हारा है, समझो आई तुम्हारा है 60 डिग्री और आर हो रहा है समझो 30 डिग्री, समझो है, बस यही लगा लेंगे हम। साइन आई कितना है? 60 डिग्री, और आर कितना है? 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब क्या करोगे, ये 1/2 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 2/1 हो जाएगा, है ना। जो डिवाइड होता है ना, ये मेन डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √3 आ गया। तो सर √3 ज़्यादा नहीं समझ रहा है, सर √3 ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो √3 की वैल्यू ओपन कर दो भाई, 1.73 रख दो, √3 की वैल्यू 1.71, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्या, ग्लास का, एयर का देखो कितना है, 1 होता है। ग्लास का अभी फिलहाल जो जिस ग्लास का आया, ग्लास का अलग अलग 1.73 आया, एक वैसे मैं रफली एक बता रहा हूँ। तो यहाँ से कंपैरिजन आप कर सकते हो। क्या कंपैरिजन कर सकते हो कि यार एयर का 1 है, तो जो ग्लास का हमने देखा 1.73 है, एयर का 1 है और इस ग्लास का 1.73 है। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट, सोचो अगर 1 मिनट के सोच लो, अगर एयर की 1 है, समझो एयर कितना है, 1 है, और कोई ग्लास है उसका समझो 2 है। ठीक है ना, ग्लास का कितना है, 2 है। चलो एयर का 1 है, ग्लास का 2 है, समझो एक बताने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 और 2 का रेशियो है, डबल हो जाएगा क्या, आधा हो जाएगा।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल हो रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। आधी हो जाएगी, आधी, डबल से आधा। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि 1 2 से अरे आधा हुआ जा रहा है, इसका मतलब दिस से 1 और 1.73 से आधा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक के कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। 1.73 2 तो नहीं है, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2, नहीं 2 होता तो आधा मानते हैं, 1.73 मतलब आधे से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो खैर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालोगे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डालोगे, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो मैं नहीं मालूम है, इसके ये ऊपर आ जाएगा और ये रिफ्रैक्टिव नीचे डिवाइड करा दोगे, नीचे क्या करा दोगे डिवाइड करा देना, जैसे परसों लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो स्पीड ऑफ लाइट खैर कम आएगी, काफ़ी कम आएगी, ठीक है ना। ऐसे एक अंदाज़ा लगा सकते हो भाई 1 से कंपेयर करो, 1 है तो ठीक है 3 × 10⁸ हो रही है। अगर 1.5 है तो यहाँ पर 1.5 है तो 2 × 10⁸ हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा होगा, ऐसे कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। 2 है तो डायरेक्ट आधी, 3 का 1.5 हो जाएगा। अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया डबल तो स्पीड ऑफ लाइट आधी, स्पीड ऑफ लाइट आधी, मतलब 2 इधर आके डिवाइड होगा, 3/2 1.5 आया कि नहीं आया, 2 इधर आके डिवाइड होगा 3 में। कंपैरिजन के लिए यही है मेन, इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, देख लो। तो समझ में आया। तो मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता दिए, और देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास है, क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास, तो लाइट इंसिडेंट हुई, थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है, क्योंकि ग्लास है बीच में, वापस एयर मिली उसे, वापस लेयर मिला, वापस वो अपने रास्ते चली जाएगी, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा, हमारा यही कॉन्सेप्ट है। अब की बार क्या लिया, पूरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास ले लिया, देखो करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या लिया, रेक्टेंगुलर ग्लास लिया, लाइट को इंसिडेंट कराया मैंने, लाइट आई, इंसिडेंट हुई, थोड़ी सी बेंड होगी, वापस अपने रास्ते जाएगी, वापस एयर आ गई, वापस अपने रास्ते जाना चालू किया, ठीक है। देखो इसके अलावा इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया हमें, इसका मतलब ये समझ में आया, अगर 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 ये ग्लास ना होता, ये ग्लास ना होता तो लाइट कैसे जा रही होती, अपने रास्ते ऐसे जा रही होती, ये इस तरह जा रही होती लाइट, इस तरह लाइट जा रही होती। बात समझ में आई कि नहीं। देखो अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट ऐसे ही जा रही होती, लेकिन ये ग्लास होने की वजह से लाइट कितनी पीछे आ गई, इतनी पीछे आ गई। फाइनली हमारा ये इमरजेंट है ना, इसे बोलते हैं इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ठीक है। तो एक्चुअली ये पैरेलल होता है, थोड़ा सा डायग्राम मैंने ठीक से बनाया नहीं है, तो ये लाइन थोड़ी पैरेलल जैसी ही होगी, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे है लेकिन गई कैसे, ऐसे गई। तो ये देखो इतना फर्क आ गया कि नहीं आ गया। इसी फर्क को, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा पैरेलल जैसा कर देना, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल ही होगा। ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट सर, जैसे कि मैंने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो रही है किसी मीडियम में, तो क्या उसके फैक्टर है, तो बताया गया इसका एक मेन फैक्टर तो है कितना डेंसर मीडियम है, कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसका, एक तो ये मेन फैक्टर बताया। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम बोलें कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फैक्टर्स ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी को बुक की वाली लैंग्वेज में क्या रहेगा,
इसके फैक्टर बताओ, ऑन विच फैक्टर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, ऑन विच फैक्टर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने की क्या क्या वजह है। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है इतना आ जाए, हो सकता है इतना आ जाए, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? मीडियम का। किस पर डिपेंड कर रहा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। भाई जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट बेंड करेगी, उतनी लाइट बेंड करेगी तो उतना ये गैप बढ़ेगा। दूसरा, थिकनेस ऑफ द ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास, जितना ज्यादा ग्लास थिक रहेगा उतना फर्क आएगा, अगर थिक कम रहेगा तो फर्क कम है। देखो नहीं यकीन आ रहा, दिखा देगा। देखो मैंने अभी रेक्टेंगुलर ग्लास लिया, थोड़ा सा कम चौड़ा वाला लिया, इतना लिया, ठीक है। लाइट बेंड हुई, चलो अपना स्केल यूज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर से मिले। थोड़ी बेंड होगी, हाँ सर बेंड होगी, वापस अपने रास्ते जाएगी, हाँ सर वापस अपने रास्ते जाएगी। ये पैरेलल ना वापस रास्ते, ये देखो पैरेलल दिख रहा है, ऐसे लाओ, ये देखो पॉइंट मिला, हाँ सर। तो सर अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट कैसे जा रही होती? ऐसी अपनी लाइन पे जा रही होती, अपनी लाइन देखो इसकी, ऐसे जा रही होती। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन तो कितना कम, छोटा सा। तो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास, थिकनेस ग्लास की थिकनेस पर भी और ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इसके अलावा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितना बेंड से कितना बेंड पहले से ही किस एंगल पे लाइट टकरा रही है इंसिडेंट, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि लाइट अगर सीधी सीधी टकरा रही है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, अगर लाइट सीधी सीधी टकरा रही है तो ठीक है। तो इंसिडेंट इस पर डिपेंड करता है, ये तुम्हारा है ना नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा ही बेंड होकर टकराई थी तो उतना ज़्यादा उस हिसाब से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर थोड़ा ऐसे टकराती, ऐसे ना होकर थोड़ा ऐसे, तो उतना डिस्प्लेसमेंट ना होता, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ना होता। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा आई रहेगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक पॉइंट आएगा कि ये बेंड भी नहीं होगी, सीधा ग्रेस कर जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम में फैक्टर्स आ जाते हैं कभी, देखो डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ मीडियम, डिपेंड ऑन इंसिडेंस, डिपेंड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो कुछ न्यूमेरिकल्स है, मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल तो पार्ट मैंने पूरा समझा दिया है आपको। न्यूमेरिकल देखो ऐसे ही ओरली भी मैं समझा दे रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर लोगे। देखो आपको पेंसिल लाओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, ओके सर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब मीडियम पे चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मारेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 4/3 को बाद में 3/4 करके इसको सॉल्व कर देना, ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, है कि नहीं। 3/4 ये वाला जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ये नीचे आ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, ये इसको ऊपर ले आना। तो ये 4/3 नीचे होगा, फिर इसको पलट के रेसिप्रोकल होके 3/4 हो जाएगा और आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये जो है ना डेसिमल में आ जाएगा, 10⁸ को ना चाहिए, ये नंबर है 4 और 3 × 3 9 डिवाइड बाई 4 कर देना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इस बार तो कम से कम एक आध तो ईजी आने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे कुछ अलग सा पूछ रहा है, हमें क्या पूछा गया है, हमें देखो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया हुआ है। तो सर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम का रिस्पेक्ट टू एयर कर रहे थे, एयर से रिस्पेक्ट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही है,
यहाँ पे कह रहे हैं ग्लास की निकालो वाटर के। वाटर ग्लास आपस में कितने ज़्यादा डेंसर या रेयरर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एज 14 साल और आपकी एज है 16 साल, 14 ईयर्स है, और एक की एज है 16 ईयर। लेकिन बोलेंगे आपस में बताओ कितने छोटे बड़े हैं, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये 2 साल बड़ा है या ये 2 साल छोटा है, ऐसे कहेंगे ना। 2 साल का टू रहेगा ना, बीच में दिमाग में 2 रहेगा, हाँ 2 साल का फर्क है, मतलब दोनों का आपस में कंपेयर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं बता रहे। तो यहाँ पर यही कहानी हो रही है कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर कंपेयर में, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर के कंपेयर में, लेकिन हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के कंपेयर में बताना है। वाटर ग्लास, ठीक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में 3/2। हमें निकालना क्या है, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये निकालना है, ठीक है। हमें ये 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हुए, हमें ग्लास के निकालना है वाटर के। देखो इसका आसान तरीका है करने का, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। ऐसे ये फॉर्मूला है, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखना है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के कंपेयर से निकालना है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर ऊपर रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 3/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो 3/2 अपॉन ये वाला हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये अपॉन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये 4/3 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 1.125 आ जाएगा। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड, कुछ कोई यूनिट नहीं होती है। आ गया समझ में? तो ये भी एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, ये आते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट चलो आगे करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हमें, करते हैं आगे। देखो, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम, तो क्या करते हैं हम लोग, डेटा लिखते जाएंगे, अच्छा रहेगा, हम लोग डेटा लिखते जाएंगे। तो मैं वेवलेंथ दी गई है कितनी, 6600 एंगस्ट्रॉम दी गई। देखो वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ऐसे सिंबल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 66 100। देखो बेटा ये एंगस्ट्रॉम है, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम है। भाई हमारे जो पढ़ाई चल रही, जो बुक है हम लोग वो एसआई या सीजीएच यूनिट पर है, किस पर है, 99% तो एसआई यूनिट, 99% तो एसआई यूनिट। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो मीटर के कंपेयर में 10 की पावर -10 के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 तुम्हारा mm कितने मीटर में कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3 मीटर, मतलब 1000 से डिवाइड करके 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1/1000 मीटर, 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1/1000। अरे भाई 1 मीटर में कितने होते हैं mm, 1000 mm होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उल्टा कर दो, 1 mm में पूछ लो अगर तुम, 1 mm में कितने मीटर, 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 mm में इतने मीटर हो गए। अब इसी को तुम 10 की पावर में रखोगे, 10 की पावर 3 लिखोगे मीटर, यहाँ पे 1 mm 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर 1 mm में, 1 mm में 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ये सब तो यार 10th वाले बच्चों को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह कुल मिला के जिस तरह 1 mm में 10 की पावर -3 क्या मीटर होते हैं, इसी तरह 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 mm मीटर होता है, 10 की पावर -10। नैनोमीटर के लिए बताओ, अगर नैनो है, नैनो
10 की पावर -9 मीटर। माइक्रो है 10 की पावर -6 मीटर। ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो खैर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो 6600 इंटू 10 की पावर -10। अब ये हो गया मीटर। अब हमारी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है ना। चलो और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये एक ऑरेंज लाइट थी जिसकी वेवलेंथ दी गई थी, ट्रैवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर। वाटर में आके रिफ्रैक्ट हो गई। एक ऑरेंज रे थी, रे ऑरेंज कलर की, वो वाटर में आके रिफ्रैक्ट हो गई। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, चलो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नीचे ये लिख रहा हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितनी है, 4/3 है। हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर निकालना है। हमें क्या निकालना है, एयर पे निकालना है। और क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालना है। चलो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालना है, ओके। फिर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। द वेवलेंथ इन लाइट किसमें निकालना है, वाटर में। ये एयर में दिया था ना, समझ गया, सिंबल समझ लो ना, ठीक है। चलो करेंगे। क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये तो बहुत ही इजी निकालना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो बहुत ही इजी निकालना। अब ये डेटा से काम चला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बुक साइड में रख दी। देखो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन इन वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, समझो SW लिख दिया मैंने शॉर्ट में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3। ये 4/3 को पलट देंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 3 9/4 इंटू 10 की पावर 8। इसको रिड्यूस कर देना, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो बहुत आराम से निकाल लिया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना था। डन। चलो अब तुम्हें निकालना है फ्रीक्वेंसी इन एयर निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, नहीं याद है, चलो बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये याद रखना। एयर की बात हो रही है तो एयर की बात होगी, सब कुछ एयर की बात है। स्पीड लाइट इन एयर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मतलब वेवलेंथ। चलो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना 6600 इंटू 10 की पावर -10 दिया है सर, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दी गई क्या सर, फ्रीक्वेंसी तो पूछना है सर, फ्रीक्वेंसी तो पता कर रहे हैं। देखो कितनी गलत, तुम लोग नोट भी नहीं करा रहे हो। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट लिखा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं सर, वो तो पूछना है। इंटू लैम्डा दिया हुआ, हाँ सर दिया हुआ है लैम्डा 6600 इंटू 10 की पावर -10 दिया हुआ है, करेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसको यहाँ लाके क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे। क्या करा दोगे, डिवाइड करा दो। चलो करा दिए डिवाइड। काफ़ी आज हाउस पाउस हो गया। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6600 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन एयर। भाई फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एयर की बात है और सारी जो भी इंफॉर्मेशन एयर के हिसाब से लिखेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर ही निकालना है और लैम्डा भी फिर एयर के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। चलो कर लिया ये। अब तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था और लैम्डा भी दिया था, वेवलेंथ भी दिया था। वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ।
अब ये वेवलेंथ इधर लाके डिवाइड करा देना। 10 की और -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +10 हो जाएगा, -10 नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +10, 66 100 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। चलो बेस बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन नीचे नंबर बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसको 3 से डिवाइड करने में दिक्कत होगी, तो इसको कुछ 0 दे दो 3 को, ये नंबर को बड़ा कर दो, कम से कम कितने 4 0 5 0 दे दें, 5 0 दे दो। हमने दे दिया 3 को 1 2 3 4 5 0 दे दिया, यहाँ पर 3, वेरी गुड, यहाँ पे 10 ही रहेंगे दो अपॉन 66 100, ठीक है, डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया, समझ गया ना। इस 8 को यहाँ पर मैं 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 0 दे दिया हमने। अब 3 + 10 5 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाती है। चलो यहाँ पे करा दो, ज़्यादा ही दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा दे दिया। अब 66 को 3000 डिवाइड करा देना, है ना, 4 देते ज़्यादा अच्छा रहता है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, तो डिवाइड करा देना, तो जो भी आंसर आए, और ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 + 10 ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करा के बाकी का आंसर यहाँ लिख देना, ठीक है ना। 4 0 देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, खैर। और तीसरा पार्ट क्या पूछा है देख लो, बाद में पूछा है क्या, लैम्डा इन वाटर, वेवलेंथ इन वाटर। तो वेवलेंथ का हमें फॉर्मूला मालूम है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे एयर वाली बातें हो रही थी, अब यहाँ पे वाटर वाली बातें करो, हमारा क्या दिक्कत है, तुम्हें तो गॉसिप करना ही है। चलो कौन सी बातें करेंगे हम लोग, वाटर की बातें करेंगे हम लोग, वाटर की कहानी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ही चाहिए यहाँ पर। फिर वाटर का हम लोग ने निकाल लिया था, दिया तो नहीं था, हमने निकाल लिया था 2.25 × 10 की पावर 8, लिख दो 2.25 × 10 की पावर 8 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इन वाटर। हमें तो लैम्डा इन वाटर पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया, ये पूछा गया, तो फ्रिक्वेंसी फिर हो, फ्रिक्वेंसी दी है क्या सर, फ्रिक्वेंसी तो नहीं दी है, फ्रिक्वेंसी इन वाटर तो नहीं दी है सर, अब क्या करें, फंस गए क्या सर, सर क्या हम लोग फंस गए, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या, तो हम लोग फंसे नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल में नहीं फंसे हम लोग, कॉन्सेप्ट में फंसे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नहीं फंसे, हम लोग कहाँ फंसे, कॉन्सेप्ट में। क्या कॉन्सेप्ट फंसे कि फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला है यहाँ पर एयर की, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी डाल देंगे और फ्रीक्वेंसी इधर लाके डिवाइड करा लेंगे और लैम्डा निकाल लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी इन वाटर निकाला है, थोड़ा सा अधूरा मैंने छोड़ा था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर निकाला था, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करा देंगे, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रखना है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट हमारा ही, ठीक है। चलो मीटर, लैम्डा मतलब लेंथ, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, लैम्डा मतलब क्या होता है, लेंथ होती है। अरे भाई ये जो तुम्हारे चल रहे हैं ना अप डाउन, ये एक लैम्डा इतनी होती है, यहाँ से आधे एक एस के बराबर, ये एक लैम्डा, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये तुम्हारी लैम्डा है, तो इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है, मीटर में आंसर आएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी 1 सेकंड में कितने लैम्डा बन रहे, जैसे 1 सेकंड में 10 बन रहे हैं, 1 सेकंड में 10, तो 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 10 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में 10 हुए तो 1 सेकंड में 10 लैम्डा हुए तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 1/f, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t भी कर सकते हैं, वही बात होती है। So next question now, a ray of light strike a glass slab 5 सेंटीमीटर थिक। तो ग्लास की जो थिकनेस थी 5 सेंटीमीटर थी, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के भी करा सकता हूँ। समझो ये ग्लास है और ये इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, ओके। एक लाइट कह रहा है स्ट्राइक की, चलो स्ट्राइक करा दिया, एक रफली, और इंसिडेंट एंगल बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो ड्रॉ ए रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करा देना और इमर्जेंट रे दिखा देना।
देखो ड्रॉ रे डायग्राम शोविंग द इमर्जेंट रे। चलो रे डायग्राम बनाएंगे, ये रे डायग्राम हमने लाइट बेंड कराई, फिर वापस लाइट इसी पैरेलल से, मैंने रफली कर रहा हूँ, तुम लोग स्केल से करना, वापस ये एरो दिखाना जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ नॉर्मल बनाना है, यहाँ बताना है आई, यहाँ नॉर्मल बनाना है, यहाँ बताना है आर, यहाँ नॉर्मल बनाना है, ये बनाना है। ओहो कितना बड़ा गलत कर दिया, नॉर्मल तो बनाओ, नॉर्मल बनाओ, ये बनेगा ई इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ये कहानी है, ये है रे डायग्राम, ये क्या है रे डायग्राम। तो हाँ, जहाँ जहाँ लाइट टकराएगी वहाँ वहाँ नॉर्मल बनाते जाओ। अब सर आर और ई तो हम लिख ही नहीं पा रहे डायग्राम में, सिर्फ आई 30 डिग्री दिया हुआ है, आर और ई तो लिख ही नहीं पा रहे। तो भाई तुम्हें किसने रोका है, तुम्हें किसी ने रोका है कि आर लिखने में? तो सर यहाँ पे तो रिफ्रैक्टेड एंगल दिया ही नहीं है। अरे भाई रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं दिया तो निकाल लो ना, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका है। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्नेल लॉ लगा देंगे, है ना। क्या लगाएंगे मतलब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.5 दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, साइन आई तुम्हें दिया साइन 30 डिग्री, और साइन आर नहीं पता है, वही तो ढूंढ रहे हैं सर यहाँ पे लिखने के लिए रे डायग्राम में, वही तो ढूंढ रहे हैं। तो साइन आर इधर ऊपर आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख दो, क्या दिक्कत है, ये 1/5। तो साइन आर 1/2 को भी तुम क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, 1.5 अपॉन 1.5 कर लिया। क्या 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 हमसे करवा रहे हो तुम लोग, हमसे क्या करवा रहे हो। 1/2 का होगा 0.5 अपॉन 1.5, है ना। 1/2 मतलब 0.5। चलो रिड्यूस करो, एक डेसिमल गया, 5/15, 1/3, 1/3 साइन आर है ना, 1/3। तो साइन आर तुम्हारा आ जाएगा 1/3। अब आप बोलोगे सर साइन आर 1/3 है, ये तो तुम्हारा रेडियन में नहीं है, ये तुम्हारा रेडियन में तुम्हारा एंगुलर वैल्यू नहीं है। एंगुलर वैल्यू क्या देंगे? तो एंगुलर वैल्यू के लिए आप क्या करो, आर को यही रखो, यहाँ पे लगा दो साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि अगर तुम्हें 1/3 की वैल्यू नहीं पता तो क्या भाई 1/2 की तुम्हें टेबल से याद है, 1/2 क्या होती है, 30 डिग्री होती है, √3/2 का साइन क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो सर 1/3 का तो टेबल में दिया नहीं है, जो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद की है, तो नहीं दिया तो आप ऐसे आंसर दिखा, ठीक है। नहीं तो ब्रैकेट में 1/3 की वैल्यू तुम्हें दिया होगा, 1/3 की वैल्यू 19.5 डिग्री दी है, ये क्वेश्चन में ही दिया होगा। फिर तो बस 1/3 के दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 19.5 डिग्री बन जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो नहीं दिया है तो ऐसे साइन इनवर्स करके दिखा देना, अगर दिया है 1/3 के तो वो एंगुलर वैल्यू लिख देना सीधा सीधा 19.5 डिग्री।